शो करेंगे बिकॉज अब एशिया कप के ऊपर खबर जो है वो साफ होती हुई नजर आई है कल कि एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया है। 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, लाहौर में होंगे, बाकी के मैच श्रीलंका में होंगे। अली, आपको क्या खबर है? सुशांत, कुछ इसी तरह की मिलती जुलती खबर यहाँ पाकिस्तान के क्वार्टर्स में भी डेवलप हो रही है। यहाँ जो पावर कॉरिडोर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं, सिमिलर सिग्निफिकेंट खबरें यहाँ डेवलप हो रही हैं कि जी बिल्कुल कल एक अच्छा मैसेज आया है आईसीसी की तरफ से कि हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी जाएगी। और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहा था सुशांत कि वंस हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी आएगी और बाकी जितने मामला हैं पेंडिंग बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग खबरें हैं कि वंस हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो जाता है ऑफिशियली, जिसकी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो खबर डेवलप हुई है वो ये है कि मंडे नहीं तो ट्यूसडे मैक्सिमम इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसके बाद काफी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान आप वो जो एक सर्द जंग थी, एक बर्फ थी, उसको पिघलते हुए देखेंगे। सही बात है। ये अब ये भी क्योंकि क्लैरिटी मिल गई है, आईसीसी को भी बोल रहे हैं कि एक शांति मिली है, एक साय ऑफ रिलीफ मिला है, सांस आई है थोड़ी कि पाकिस्तान ने अब हामी भर दी है कि हाँ जी, हम इंडिया में क्रिकेट खेलने आएंगे, वर्ल्ड कप के लिए हम इंडिया आएंगे क्योंकि आपने हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी है। और अहमदाबाद में ही मैच होगा, जो लीग मैच है वो अहमदाबाद में ही, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे दूं सुशांत, मैंने कल रात को बड़ा कैटेगोरिकली एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर सोर्स से इस बारे में बात की थी, स्पेशली वर्ल्ड कप वेन्यूज। देखिए, हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आईसीसी का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले द स्टेप नंबर 1 ऑफ द वर्ल्ड कप स्केड्यूल इज कि बीसीसीआई जो कि होस्ट बोर्ड है वो ब्रॉडकास्टर के साथ मिलकर एक स्केड्यूल को ड्राफ्ट करेगा, उस ड्राफ्ट को आईसीसी को भेजेगा, आईसीसी रिमेनिंग 7 मेंबर्स को भेजेगा और उनसे फीडबैक लेगा। अगर ओके हुआ तो बीसीसीआई आईसीसी इसको मिलकर अनाउंस कर देगा, वरना चेंजेस के बाद इसको अनाउंस किया जाएगा। अभी कैटेगोरिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये खबरें निकल रही हैं कि वंस हमारे पास ड्राफ्ट आ दीजिए। कल रात तक आई कैन अश्योर यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कल रात तक ड्राफ्ट नहीं मिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आज एक्सपेक्टेड है ड्राफ्ट वसूल होना। वंस वो ड्राफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आ जाएगा आईसीसी की तरफ से, तो उसके बाद वो वेन्यूज का चैप्टर होगा। क्योंकि एज ऑफ नाउ हाउ आई लुक थिंग्स हियर कि इंतजार किया जा रहा है कि पहले ड्राफ्ट तो आए, हमें पता तो चले कि पाकिस्तान के 9 ग्रुप स्टेज मैच रखे किधर गए हैं, फिर उसके बाद ये बात की जाएगी कि अहमदाबाद और नो अहमदाबाद। लेकिन मैं आपको जैसे बड़ा कैटेगोरिकली बोलूं कि 2 कदम जेशा ने इस तरफ बढ़ाए हैं जहां 2 कदम का इंतजार कर रहे थे सेठी साहब। 2 कदम बढ़ाने के बाद जब हाइब्रिड मॉडल पेश हुआ था, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ वर्किंग रिलेशन में होती हुई नजर आएंगी। और जो एम्बिग्विटीज थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान, वो बर्फ आई एम श्योर पिघलती हुई नजर आएगी, इवन ऑन द एस्पेक्ट एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द वेन्यूज। लेकिन वेन्यूज के लिए ऑफिशियली अभी सिर्फ ड्राफ्ट का इंतजार है आईसीसी की तरफ से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौसूल नहीं हुआ। अच्छा, ये जो एशिया कप अब हाइब्रिड मॉडल एक तरीके से, क्योंकि पहले बहुत आ रहा था कि हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी नहीं मिलेगी, वहाँ पे पाकिस्तान अगर आना चाहता है आए, नहीं आना चाहता ना आए, हम तो श्रीलंका में करवा लेंगे, पाकिस्तान के बिना करवा लेंगे। अब जो ये खबर आई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल ओके हो गया है, इसको आप पाकिस्तान की जीत की तरह देखते हैं कि जो नजम सेठी ने सारे इंटरव्यूज करे, जिस तरीके से उन्होंने करा पूरा प्रोसीजर। देखो सुशांत, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर हम इसको जीत हार, इज्जत, बेइज्जती, ईगो, तुम्हारी नाक बड़ी हमारी नाक छोटी से मामले में देखेंगे तो ये इश्यूज कभी भी हम जिंदगी भर सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक इस इवेंट का नहीं है। यस, ये बिल्कुल जो नजम सेठी ने एक नैरेटिव यहाँ सेट किया था कि एटलीस्ट 4 मैचेस, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि बीसीसीआई का नैरेटिव, प्रिंसिपल नैरेटिव डे 1 से ये था कि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, तो बाहर मैचेस कराए जाएं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी थी। रेसिप्रोकल जो एटीट्यूड था वो एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जहां हमने 2 कदम बढ़ाए हैं वहां बीसीसीआई भी बढ़ाएगा। जो कि खबरें मल्टीपल आउटलेट्स ने रिपोर्ट की कि नहीं जी रिजेक्ट हो गया, पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। बिल्कुल, अगर हम इसको एक बेसिक नजर से देखें तो क्यों नहीं, नजम सेठी की बिल्कुल यहाँ जीत है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ सारे स्टेक होल्डर्स की जीत है। इंडिया का प्रिंसिपल नैरेटिव, उसकी भी जीत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 4 मैचेस की मांग की, उसकी भी जीत, और क्रिकेट की जीत है। मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े से कोई हासिल वसूल नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम भी रियलाइज करते हैं कि अगर एशिया कप में ना इंडिया हो ना पाकिस्तान हो, जो दोनों में से कोई एक टीम ना होती, तो वो पाकिस्तान के लिए भी एशिया कप अधूरा था और वो इंडिया के लिए भी एशिया कप अधूरा था, दोनों रिस्पेक्टिव टीम्स का ना होना उस मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एक कोशिश की गई थी, वो कोशिश उनके हक में गई, तो जाहिर सी बात है जो विनिंग ब्राउनी पॉइंट्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल नजम सेठी की झोली में जाके गिरेंगे।
तो ये जो खबरें चल रही थी कि नजम सेठी जी की जो छुट्टी हो जाएगी, अब ये तो सारी बातें खारिज हो जाती है कि नजम सेठी की छुट्टी हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो एक अलग मामला है, वो एक बहुत ही मुख्तलिफ मामला है सुशांत। वो जो नजम सेठी साहब की छुट्टी का मामला है वो बिल्कुल ही अलग मामला है। दैट इज मोर टू डू विद द पॉलिटिक्स, दैट हैड नथिंग टू डू विद एशिया कप और द वर्ल्ड कप डिसीजंस। क्योंकि आप लोग को ये, आई एम श्योर यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ दैट, लेकिन मैं थोड़ा लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूँ कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, ये 13 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एक मर्जर है, जिसके बाद ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। सारे मिल गए इमरान खान के खिलाफ, यही हुआ, सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ। तो इन्होंने एक आईपीसी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो है पीपल्स पार्टी के। हाँ। उन्होंने ये क्लेम किया कि जब हमारी कोलिशन हो रही थी तो वी डिसाइडेड कि जिस पार्टी के पास जो भी मिनिस्ट्री जाएगी वो डिसीजन लेगी। वो अपना एक बंदा नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, ज़का अशरफ। अच्छा, ज़का अशरफ और नजम सेठी की लड़ाई आज की नहीं है, ये 2013-2014 की भी है। 2013-2014 में एक ऐसा भी वक्त था कि एक दिन नजम सेठी बनते थे, अगले दिन कोर्ट ऑर्डर से ज़का अशरफ आ जाते थे, फिर उस कोर्ट ऑर्डर पे स्टे होता था, फिर नजम सेठी ऑफिस आ जाते। 2013-2014 के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा चुकी है। आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आता, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल गवर्नमेंट इंफ्लुएंस है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा पैट्रन इन चीफ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट, एक प्राइवेटली रन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने फंड्स को जनरेट करती है। टेक्निकली वी डोंट कम अंडर आईपीसी मिनिस्ट्री, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है। देखें, कल को दो पॉलिटिकल कोलिशन हेड्स यानी शहबाज शरीफ जो करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और जरदारी जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइंड है पाकिस्तान में, उनके दरमियान कोई फैसला हो जाए तो एक अलग पिक्चर है। लेकिन ये नजम सिटी की छुट्टी का मामला हैड नथिंग टू डू विद एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, इट इज एन इंटरनल पॉलिटिकल इशू। अच्छा, लेकिन एशिया कप जो अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से नजम सेठी ने हैंडल किया, जो अब लग रहा है कि एशिया कप, यस, जो उन्होंने मांगा था कि भाई हम तो बेंट ओवर बैकवर्ड्स, हमने सारे तरीके लगा लिए, इंडिया मान क्यों नहीं रहा, हम नहीं आएंगे अल्टीमेटली वर्ल्ड कप, इसीलिए आईसीसी भी आई, विजिट करा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मजबूर करा कि आईसीसी भी आए, विजिट करे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये तो दिखाया कम से कम कि हाँ भैया, एकदम से आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं चलेगी, हम भी एक मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क हैं, हमारी भी बात सुनी जाएगी और हम आईसीसी तक भी जा सकते हैं, हम बीसीसीआई को भी बोल सकते हैं। तो मंजूरी तो करवाई कि हाइब्रिड मॉडल के लिए कम से कम, जो अभी तक लग रहा है, पता नहीं कल को इसमें इतनी खबरें आ गई, कल फिर से कोई चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के लिए हामी भरवा ली है। एसीसी ने उस पर टिक मार्क लगा दिया है। 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, बाकी श्रीलंका में होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तानी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, फॉरगेट द पॉलिटिक्स, फॉरगेट बोर्ड, फॉरगेट नजम सेठी, दे हैव डन अ गुड जॉब, अच्छा करा है, बट पाकिस्तानी आवाम इससे खुश होगी, आपकी पब्लिक जो है वो इससे खुश होगी कि यार मतलब फाइनली कुछ ना कुछ पते का काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल खुश होगी सुशांत, क्यों नहीं खुश होगी। 2008 के बाद 15 साल बाद भले ही 4 मैचेस, देखिए मैं तो उस चीज का बिलीवर हूं कि बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। जब पाकिस्तान से 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट रूठी थी, जब श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी। हम 2016 में हमने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के, मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, आई एम नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे के कोई मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उनके हल्के प्लेयरों को भी हमने $5,000 दिए एक एक प्लेयर को, क्या पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलो। हमने बेबी स्टेप्स लिए। देखिए जी, उस वक्त भी अगर हम ये अड़ जाते कि नहीं जी तुम उस तरफ हम इस तरफ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कभी भी पाकिस्तान में वापस नहीं आती। हमने $5,000 जिम्बाब्वियन प्लेयर्स को दिए, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को दिए। उसके बाद आईसीसी की टीम आई, कतरा 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 करके 2016 से लेकर 2022 में वो वक्त आया कि सेना की तीनों बड़ी टीम्स यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो पाकिस्तान एक सिंगल कैलेंडर ईयर में अपने फुल स्ट्रेंथ टीम्स के साथ फुल टूर्स करके गई। सो आई एम अ बिलीवर कि बेबी स्टेप्स लिए जाएं, और आई एम श्योर कि लोग इससे खुश होंगे वंस ये ऑफिशियल हो जाए कि चलो ना होने से बेहतर है कि 4 मैचेस तो हो रहे हैं, एटलीस्ट आप बेबी स्टेप ले रहे हो और ये बड़ी पिक्चर की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान को भी वो मल्टी नेशन टूर्नामेंट करने का जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने का मौका मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पे आती है। उससे बेहतर है कि आप रिहर्सल कर लो, अपनी ड्रेस रिहर्सल की क्या चैलेंजेस हैं क्या नहीं है। आसान इसलिए क्योंकि एक ही सिंगल वेन्यू के ऊपर है ये लाहौर के अंदर, जो कि रिपोर्टेड है बहुत अरसे से, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि लोग इस पे बहुत खुश होंगे कि एटलीस्ट 15 साल बाद 4 मैचेस आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से दोबारा हो रही है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और पता है इसको ना, मैंने जैसे पहले भी बोला था हमने कि ईगो बैटल नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ये मामला ऐसा फंस गया था कि अगर पाकिस्तान, जैसे आपने पिछली बार था कि अगर हम इतनी आगे आ चुके हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए भी मंजूरी नहीं देता इंडिया या एसीसी नहीं देता, तो फिर हम शायद वर्ल्ड कप नहीं जा पाएंगे, विच
मतलब वो तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता कि एक तरीके से आप क्रिकेट से ही अलग हो रहे हैं या रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंडिया पाकिस्तान मैचेस मीन्स व्यूअरशिप, इट मीन्स बिजनेस, और पूरी दुनिया, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की पब्लिक नहीं देखती, पूरी दुनिया देखती है इंडिया पाकिस्तान मैच, सब सारा उसी में रहती है हमारी सबकी रुचि। बट भाई अब इंडिया पाकिस्तान के लिए तो मुबारक हो, चलो लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, मिडिल पाथ निकल चुका है ऑलमोस्ट, और पाकिस्तान भी आने वाली है इंडिया वर्ल्ड कप के लिए। ये मुझे बता दो, अब मैं आ रहा हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर, और विराट की पूरी बात होगी, बिकॉज आप भी विराट फैन, मैं भी विराट फैन, और बहुत विराट हेटर, तो आज विराट की बात होगी। लेकिन सबसे पहले यार मुझे ये नहीं समझ में आता, आपके जो वहां के जर्नलिस्ट भी हैं वो मुझे ट्वीट करके हंस रहे हैं कि तुम्हारा क्या हाल हुआ ये वो। यार आप 7वीं नंबर की टीम हो, हम फाइनल खेल रहे हैं, कुछ तो ऊपर वाले से डरो। ऐसे मतलब ये क्या तरीका था कि आपको तो खुश होना चाहिए था। और बाय द वे हम अभी मैच में हैं, जिस तरीके से कल चलो ऑस्ट्रेलिया ने रन बना लिए, जब दोनों रोहित शर्मा और रहाने नहीं, रोहित शर्मा, पुजारा, शुभमन गिल आउट हुए तो खुशियां बनाने लग गए। तो मैंने बोला था यार कुछ खुदा का खौफ खाओ, आप खुद 7वें नंबर की टीम हो, पाकिस्तान में टेस्ट हारता है, आप हमारे पे हंस रहे हो। इंडिया पाकिस्तान में अगर ये बेसिक बैंटर का जस्ट खत्म हो जाए और ये बेसिक बैंटर ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस बिल्कुल एक परफेक्ट दुनिया ना हो जाए कि हम एक दूसरे के लिए जो कॉमन क्रिकेट फैन है वो ये करें। क्रिकेट फैन छोड़ दो, क्रिकेट फैन मैं समझता हूं, जर्नलिस्ट वहां के आपके जिनके साथ मैं ऑस्ट्रेलिया गया था कवर करने, वो मेरे को भेज के स्माइली हंस रहे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो जर्नलिस्ट का ये काम हो नहीं सकता और ना होना चाहिए। और कोई अगर अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन जी जर्नलिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो साइड्स पिक करे, और जर्नलिस्ट एक न्यूट्रल वे पे रिपोर्टिंग करता है। बिल्कुल इंडिया के लिए ऑनर की बात है, मैं अगर अपनी बात करूं तो इंडिया के लिए बिल्कुल ऑनर बात है। सेकंड कंसेक्यूटिव WTC फाइनल खेलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सेकंड कंसेक्यूटिव WTC फाइनल खेलने का मतलब है कि 4 साल आपने टेस्ट सर्किट के अंदर डोमिनेट किया है। आपने पिछला टेस्ट साइकिल भी डोमिनेट किया, आपने ये टेस्ट साइकिल भी डोमिनेट किया, जिसमें से 18 टेस्ट मैचेस आपने खेले, 10 टेस्ट मैचेस आपने जीते, 3 टेस्ट मैचेस आप 5 टेस्ट मैचेस आप हारे और 3 टेस्ट मैचेस आपने ड्रॉ किए। सो अगर 18 में से 13 मैचेस रिजल्ट आपके हक में जा रहे हैं 2 साल के साइकिल के अंदर, तो इसका मतलब कुछ तो अच्छा किया। सुशांत देखिए ये तो दोनों तरफ है, यहाँ बाबर फेल हो जाता है तो सही बात है, शुरू हो जाता है देखिए जी बाबर के साथ ये हो गया, बाबर को हो गया, वहां कोई फेल होता है तो यहाँ से लोग शुरू हो जाते हैं कि जी ये फेल हो गया। देखिए मैं तो कहता हूँ कि चाहे बाबर हो चाहे विराट कोहली हो, अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर कम थोड़ा ज्यादा हर किसी ने कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। हमको क्रिकेटर्स को एक रिस्पेक्ट के लेवल से देखना चाहिए, ये मेरा अपनी जाती मानना है, लेकिन मेरा मानना हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन मैं जिस तरह देखता हूँ कि आज अगर शुभमन गिल के आउट होने पे मजाक उड़ाएंगे तो कल को बाबर आजम के आउट होने पे भी मजाक उड़ाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये लोग खत्म नहीं कर पाते क्योंकि जज्बात में बह के उनको लगता है कि 2 मिनट की ट्रोलिंग कैन गिव अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन मैं इस बीमारी को दोनों तरफ देखता हूँ सुशांत, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये इंडिया में भी है, ये चीज पाकिस्तान में भी है, दोनों तरफा ये बीमारी है। अच्छा। कि प्लेयर्स के एक्सपेंस, विराट कोहली आज कुछ भी करे, वो उसकी मेहनत होगी, वो उसका होगा, लेकिन उसके ऊपर शायद मैं खुश होऊंगा, आप खुश होंगे, और अगर ना करे तो उसके एक्सपेंस के ऊपर लोग वहां मजाक उड़ाएंगे। तो मसला ये है कि जो बेचारे फील्ड में जाके क्रिकेटर लड़ते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव नेशंस के लिए, उसके एक्सपेंस के ऊपर एंजॉय करते हैं।